प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज मुलाकात की है उमेश पाल के परिवार से। और क्योंकि उमेश पाल के परिवार की तमाम मांगे थी और इन मांगों के बीच अब तक की जो कार्रवाई हुई है इससे परिवार कितना ज्यादा संतुष्ट है इसको लेकर भी बातचीत की गई। हमारे साथ उमेश पाल का पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। उनकी मां है, उनकी पत्नी है और भी परिवार के लोग हैं। माता जी आज अच्छा बहन है ये, आज आपकी बातचीत हुई है प्रदेश के डिप्टी सीएम से, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था? मांगे आप लोगों की क्या थी उनसे? उनसे बेटा वो आए, उनसे मेरी कोई मांगे नहीं हुई, ना मैंने कुछ मांगा उनसे। मैंने यही कहा कि मेरा बेटा मारा गया, जैसे अभी तक आप लोगों के हाथ मेरे ऊपर था और मुझे अभी तक इतनी सुरक्षा है, हमारे बच्चे सब स्वतंत्र हैं, ऐसा ही हमारे ऊपर हाथ रखिए, हमको सुरक्षा मिली रहे, हमारे बच्चों का देखभाल रहे। और अभी जो चारों तरफ भाग रहे हैं, जो मार के भागे हैं बेटे को, अभी उसमें से 3 तो फरार हैं। तो हमारे बच्चों की सुरक्षा कीजिए, कहीं हम लोग आएँ जाएं तो थोड़ा सा रास्ते के लिए हमारे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, ना कि रास्ते में कोई हमला हो। तो उन्होंने कहा कि जो और सुरक्षा है हम बच्चों के लिए और सुरक्षा स्कूल जाने के लिए हम सुरक्षा बरकरार करेंगे। अभी तो छुट्टी होने वाली है, जब खुलेगा स्कूल या खुला रहेगा तो हम बच्चों को जाने के लिए व्यवस्था करेंगे। मैम आपसे भी बातचीत हुई होगी क्योंकि 3 लोग अभी भी फरार हैं, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर। गुड्डू मुस्लिम को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी कह चुके हैं कि वो सबसे खतरनाक था इस पूरे गैंग में और अभी तक वो फरार है। इसको लेकर कोई बातचीत आप लोगों ने की उप मुख्यमंत्री से? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिला हुआ है कि डिप्टी सीएम ने कहा कि जो कार्रवाई होनी होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। और बाकी बच्चों के पढ़ाई की बेसिस में पूछा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो बताया गया कि अभी तक स्कूल बच्चों को भेजा नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो है बच्चों की पढ़ाई का सुरक्षा उनको दिलाऊंगा और उनको उसी प्रकार से स्कूल भेजा जाएगा। बाकी आश्वासन देकर के डिप्टी सीएम जी गए हैं। मतलब जी एक सवाल मैं आपसे करूंगा, अतीक अहमद के साथ उनके समर्थन में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं अतीक अहमद के पक्ष में, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अतीक अहमद के पक्ष में। अब देखिए बेटे, अब ऐसा है कि राजनीतिक में जो है तो अपनी अपनी पार्टी अपना अपना भला देखने के लिए जो भी हा हल्ला करे, जहाँ जो भी हा हल्ला करे, लेकिन वो एक तरह से उसका पूरा सम्राट बना हुआ था। उस सम्राट के बीच में जाने कितने उसके साथी व्यापारी होंगे, करोड़पति होंगे, तो उसके जाने के बाद तो उपद्रव करेंगे सारे गुंडे माफिया। लेकिन अब ये है कि हम लोगों तो घर में बैठे हैं, अब वो चाहे झंडा तिरंगा चढ़ाएं उनके ऊपर, चाहे फूलों की वर्षा कराएं। भाई मेरा बेटा तो न्याय की लड़ाई लड़ता था, कलम की लड़ाई, तो उसको तो इन लोगों ने लूट लिया। अब ये लोग जब इनके ऊपर जो आया हमला, इनको लोग ने मारा, तो ये लोग चिल्लाहट मचा रहे हैं। अब उनके साथी हैं तो भाई जिसका साथी कायदे कराएगा तो कायदे का करेगा। मेरे बेटे के साथ भाई वकीलों का साथ था, एडवोकेट के, तो उन लोगों ने अपने साथी के लिए चिल्लाहट लगाया था, ना कि गुंडेबाजी की थी। साधारण से उन लोगों की मांग थी कि मेरे साथी के हत्यारे को सजा मिले। अब वो लोग हैं तो वो लोग मार काट पे अमल हैं, तो वो लोग तो गुंडाई पार्टी हैं, अब वो कुछ भी कर सकते। माता जी बड़ी हैरानी होती है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो साथ में खड़े नजर आते हैं अतीक अहमद के, सीधे तौर पर ना सही डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से समर्थन में नजर आते हैं और सवाल उठाते हैं तमाम प्रदेश की सरकार पर। देखिए प्रदेश की सरकार जो है, जो भी उन्होंने किया है आज से नहीं, जब से उनकी सरकार आई है, जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। इनके और समझ लीजिए सापा सरकार में मुलायम जी की सरकार थी तो भी कोई भी मारा जाता था, कीड़े मकोड़े की तरह मार के पड़े रहते थे, कभी कोई किसी का इंसाफ नहीं करता था। दिन दहाड़े औरतों को लूट लेते थे, कोई इज्जत बरकरार नहीं रहती थी, लेकिन उसी थैली के चट्टे बट्टे सब रहते थे। अब ये है कि मुख्यमंत्री बाबा जी जो हैं इतनी बड़ी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके राज्य में जितने माफिया गुंडे हैं सब धाराशाही हो रहे हैं, मकान गिर रहा, सब वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब उनके लिए कुछ भी राजनीतिक वाले हवा उड़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी हमसे बातचीत के लिए। तो उमेश पाल का परिवार आज डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कह रहा है सुना आपने। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।